तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 स्टैटिस्टिक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। तो ये क्वेश्चन पेपर है 2025 का, क्वेश्चन नंबर 2B का, ये 5th नंबर का क्वेश्चन ये स्टैटिस्टिक का पूछा है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सिंपल है, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा है। द फॉलोइंग टेबल शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड द टाइम दे यूटिलाइज डेली फॉर देयर स्टडीज, फाइंड द मीन टाइम स्पेंड बाय द स्टूडेंट फॉर देयर स्टडीज़। तो देखो इधर क्लास इंटरवल दिए हमें 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8 और 8 to 10। क्लास मार्क मतलब देखो क्लास मार्क दिया है XI 1, 3, 5, 7, 9। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट FI दिया है हमें 8, 14, 18, 10 और 10। और FI XI मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, देखो इधर दिया है। हमें निकालना है मीन। तो मीन देखो, मीन का फॉर्मूला क्या है हमारा, x बार इज इक्वल्स टू समेशन FI XI अपॉन n। देखो n को समेशन FI भी बोलते हैं, ये एक ही है। इस समेशन का मीनिंग हमें सम करनी है। तो किसकी सम करनी है, FI XI। देखो इधर FI XI दिया है, इन सब का सम करना है और डिवाइड बाई n। n भी क्या है, समेशन FI। समेशन मतलब इनकी सम करनी है FI। तो चलो हम निकालते हैं पहले समेशन FI और n निकालते हैं। देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। तो n क्या है देखो हमारा, समेशन FI में क्या है देखो 8 + 14 + 18 + 10 + 10। तो इनकी सम आती है देखो 60। तो हमारा n कितना आया 60। n को आप समेशन FI भी बोल सकते हो। फिर देखो हमें निकालना है समेशन FI XI। मतलब क्या करना है, हमें इस FI XI की सम करनी है। तो देखो 8 + 42 + 90 + 70 + 90। तो देखो इनकी सम आती है 300। अभी क्या करना है हमें, देखो मीन निकालना है। तो मीन इज इक्वल्स टू क्या है हमारा, x बार भी बोलते हैं उसको। तो फॉर्मूला क्या है, समेशन FI XI अपॉन n। चाहे आप इधर n लिखो या समेशन FI लिखो। ये पहले मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया। आपको आंसर लिखना है इधर से। तो देखो समेशन FI XI कितना है 300 और n कितना है हमारा 60। देखो 0 को 0 होगा कट, 6 1 = 6, 6 5 = 30। तो कितना है हमारा आंसर 5। तो मीन इज इक्वल्स टू कितना है हमारा, मीन इज इक्वल्स टू उसको x बार बोलते, कितना आया 5। ये था हमारा सॉल्यूशन, बहुत ही सिंपल। चलो तो बच्चों अब देखने वाले हम ये क्वेश्चन नंबर 3B का 4th नंबर का क्वेश्चन है स्टैटिस्टिक का। इन अ जनरल स्टोर the prices of different articles and its demand is shown in the following frequency distribution table. Find the median of the prices. हमें फाइंड करना है मीडियन। तो देखो प्राइसेस इन रुपीज़ दिया है हमें <20, ये क्लासेस दिए हैं और नंबर ऑफ आर्टिकल्स दिए। ये 3 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही सिंपल है। देखो इसको करना कैसे। तो देखो इधर मैंने आंसर लिखा है प्राइसेस इन रुपीज़, ये क्लासेस है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स। हमें निकालना है CF। तो CF कैसे निकालते हैं, देखो 140 को वैसे लिखना है, फिर इस 140 में ये 100 ऐड करना है। तो देखो ये 100 ऐड किया तो 240 हो गया। 240 में फिर देखो ये 80 ऐड कर दो तो 320 हो गया। 320 में 60 ऐड कर दो 380 हो गया। और इस 380 में ये 20 ऐड कर दो तो ये 400 आ गया। तो देखो ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स मतलब समेशन n, ये सब की मैंने सम की, सम मतलब एडिशन की, तो 400 आई। तो इधर जो नंबर आएगा वही नंबर इधर भी आएगा। तो देखो n इज इक्वल्स टू कितना है, n इज इक्वल्स टू होता है समेशन FI इज इक्वल्स टू 400। तो पहले निकालना पड़ता है हमें n/2। तो n/2 कितना होगा, देखो n है 400 डिवाइड बाई 2 आया 200। अब इस n/2 से हम मीडियन क्लास फाइंड कर सकते हैं। तो देखो 200 या 200 से बड़ा नंबर होना चाहिए। तो जैसे देखो द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 200 इज कितना आया 240। देखो इधर 240 है, तो ये जो हमारा क्लास हो गया ये मीडियन क्लास हो गया। देखो इसको मैंने बॉक्स किया है। तो देखो ये हो गई फ्रीक्वेंसी, ये हो गई देखो लोअर लिमिट, और इसके जस्ट ऊपर की होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो देखो मैंने इधर लिखा है L इज इक्वल्स टू 20, F इज इक्वल्स टू 100, CF इज इक्वल्स टू 140। और जो हाइट है, हाइट मतलब क्लास की हाइट कितनी है 40 - 20 कर दो 20 आ गई। देखो मीडियन का फॉर्मूला क्या है, मीडियन का फॉर्मूला है L + n/2 - CF/F × H। तो L कितना है हमारा देखो 20
प्लस n/2 आया था हमारा 200, CF है हमारा 140 और F है 100 इंटू H है 20। तो देखो 200 में से 140 गया तो 60 बचा, 100 वैसे ही रखा, ये 20 वैसे रखा। तो ये 0 को ये 0 कट किया, ये 0 को ये 0 कट किया, तो बचा क्या, देखो ये 20 बचा, इधर 6 और 2 बचा, 6 इंटू 2, तो 20 प्लस 6 2 जा कितना हो गया 12, 20 प्लस 12 आया 30, तो हमारा मीडियन आया 30। बहुत ही सिंपल था, 3 मार्क के लिए क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 का 3rd नंबर का क्वेश्चन है, ये 4 मार्क के लिए पूछा है। द फॉलोइंग टेबल शो द मार्क्स ऑफ 180 स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स। मार्क्स दिए 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ये क्लासेस है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट 25x, 30, 2x और 65। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड ड्रॉ हिस्टोग्राम। देखो मैं x की वैल्यू फाइंड करता हूँ, आप इसको ड्रॉ करो हिस्टोग्राम इसका। तो देखो इसको करना कैसे, बहुत ही सिंपल है। देखो ये 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा है। तो देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 180। तो देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 180, सब स्टूडेंट को ऐड कर दो, 25 प्लस एक्स प्लस 30 प्लस 2x प्लस 65। देखो मैंने वही किया, 25 प्लस एक्स प्लस 30 प्लस 2x प्लस 65 इज इक्वल्स टू कितना है 180। तो देखो x प्लस 2x हो गया 3x, 25 प्लस 30 प्लस 65 आया 120, ये प्लस 120 इधर जाके हो गया माइनस 120, तो 3x इज इक्वल्स टू आया 180 में से 120 गया तो 60। फिर देखो ये 3 मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड होगा, तो 3 2 ज़ा 6 20 है, तो x की वैल्यू आई 20। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। अभी देखो x की जगह आपको क्या करना है, इससे और एक आपको टेबल बनाना है, x की जगह आपको 20 डालना है, तो इधर आएगा 20 और ये 22 का कितना होगा 40, और फिर इसका क्या करना है आपको हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। देखो ये क्वेश्चन 5 का 2nd नंबर का क्वेश्चन है। द फॉलोइंग पाई डायग्राम शो परसेंटेज ऑफ पर्सन अकॉर्डिंग टू ब्लड ग्रुप इन अ ब्लड ग्रुप चेकिंग कैंप, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखो ये पाई चार्ट दिया है हमें, इसमें देखो हमें ब्लड ग्रुप दिए, तो ओ ब्लड ग्रुप वाले 45% है, ए वाले 20% है, बी वाले 30% है और ए बी वाली 5% है। तो देखो फाइंड क्या करना है इसमें, तो ए में हमें बोला है कि फाइंड द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल फॉर ईच ब्लड ग्रुप। हर ब्लड ग्रुप का मतलब ओ का, ए का, बी का और ए बी का हमें सेंट्रल एंगल फाइंड करना है। और बी में फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन, टोटल नंबर ऑफ पर्सन फाइंड करने हैं हमें दिया है कि 600% है ब्लड ग्रुप बी में। तो देखो ये 3 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही सिंपल है। देखो इसको करना कैसे है, तो ध्यान से देखो इधर क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन है टोटल परसेंट ऑफ ऑल ब्लड ग्रुप। तो ऑल ब्लड ग्रुप में देखो कितने हैं, ओ में 45 है, ए में 20 है, बी में 30 है, ए बी में 5% है। देखो सबको ऐड किया मैंने 20 30 45 प्लस 5, तो कितना है ये 100% है। अब देखो फॉर्मूला है हमारा, फाइंड करना है हमें सेंट्रल एंगल फॉर ईच ब्लड ग्रुप। तो सेंट्रल एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला है, देखो ये सेंट्रल एंगल इज इक्वल्स टू परसेंट ऑफ ब्लड ग्रुप अपॉन 100 इंटू 360। तो देखो पहला जो है ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ए में देखो कितने हैं 20% है, तो इधर ऊपर लिखा है 20 अपॉन 100 और 360, ये फिक्स रहेगा, इधर चेंज होगा। देखो 20 अपॉन 100 इंटू 360, ये 0 को ये 0 कट होगा, ये 0 को ये 0 कट होगा, देखो 0 को 0 कट, 0 को 0 कट, तो बचा क्या 2 इंटू 36, तो 36 2 आया 72। तो देखो ब्लड ग्रुप ए का सेंट्रल एंगल मिला हमें 72 डिग्री का। अभी देखो ब्लड ग्रुप बी का निकालेंगे, तो ब्लड ग्रुप बी का देखो कितना परसेंटेज है 30%, तो हमने इधर डाला 30 अपॉन 100 इंटू 360। देखो ये 0 को ये 0 कट होगा, ये 0 को ये 0 कट होगा, 36 3 जा कितना आएगा 108। तो ब्लड ग्रुप बी का सेंट्रल एंगल मिला 108 डिग्री का। नेक्स्ट देखो ब्लड ग्रुप ए बी का कितना है एंगल, देखो 5% है, तो 5 अपॉन 100 इंटू 360, देखो इसको ये होगा कट, फिर देखो इसको करो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और 2 18 ज़ा 36, तो ये आया 18 डिग्री। अभी लास्ट वाला फॉर ब्लड ग्रुप ओ, ओ का ब्लड ग्रुप का देखो परसेंटेज कितना दिया है 45%, तो इधर 45 पुट किया। देखो ये 0 को ये 0 कट होगा, 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10 और ये होगा 2 18 ज़ा, तो देखो 9 इंटू 18 आया 162 डिग्री। तो देखो ये हमें मिल गया ब्लड ग्रुप ओ का सेंट्रल एंगल।
तो ये था ए का, फाइंड द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल फॉर ईच ब्लड ग्रुप का, इसका सॉल्यूशन था इधर तक। अभी करते हैं हम बी का। अभी मैं बोला है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन, तो इसको कैसे करना है देखो। तो इसको देखो, पर्सन ऑफ ब्लड ग्रुप बी में कितने हैं, 600% है, 600। सेंट्रल एंगल देखो ब्लड ग्रुप बी का, सेंट्रल एंगल कितना है 108। तो इसका फॉर्मूला क्या है देखो, टोटल नंबर ऑफ पर्सन इज इक्वल टू 600 अपॉन 108 एंगल सेंट्रल इंटू 360। तो देखो इसको कैलकुलेट किया, तो देखो इसको अगर कट करेंगे हम 3 से, तो ये हमें मिलेगा इधर 27 और इधर 90 और ये 600 वैसे। फिर देखो इसको 3 से कट किया 9 से कट किया, 9 3 ज़ा 27 और 9 10 ज़ा 90। फिर देखो ये 3 मिला हमें, तो इसको कट करेंगे 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ये 200 इंटू 10 बचा, तो 200 इंटू 10 आ गया 2000। तो देखो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने थे, 2000। बहुत ही सिंपल था।